हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज कदखंड के छठे चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। और हमारा छठा चैप्टर का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र। ठीक है, तो आप लोग हर सवाल को देखेंगे, क्योंकि हम लोग उन सवालों के भी आज बताएंगे जो VVI सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते अपने सवाल की तरफ और देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, यानी कि इनके लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन राकेश, भगत सिंह या रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन सी है भगत सिंह। दूसरा सवाल है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय की, विपिन चंद्र पाल की या इनमें से कोई नहीं? ये भी VVI सवाल है। लाला लाजपत राय के, किनके ये सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1923 में, 1924 में, 1925 में या 1926 में? तीन का आंसर क्या होगा? तीन का आंसर डी होगा, 1926 ईस्वी में। ठीक है। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1923 में? तो चार का ऑप्शन बी होगा, 1921 में। प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है। 6 का, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? 6 का आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर बी होगा, 12 वर्ष जब इनकी एज थी तब से ही ये क्या थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। जैसे कहीं पे कुछ ठीक है प्रोग्राम हो रहा है देश को आज़ादी के लेकर के, तो वहाँ जा कर के ये बात को सुनते थे, समझते थे। ठीक है। अगर कहीं पे कोई आकर के लोगों को समझा रहा है देश के लिए, तो वहाँ जा कर के ये उन चीज़ों को सीखते थे। ठीक है। लेकिन अभी के दौर में आप लोग क्या करते हो? मस्त क्या करोगे? कट्टा रखना सीखोगे। स्मगलिंग करने का दौर हो चुका है ना? यही करते हो ना? बिहार में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं अभी? खुद को गैंगस्टर की तरह दिखाने को मतलब शौक पाल रखे हैं, जो कि ये गैर कानूनी है। चलिए कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ना हो। ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या गदर पार्टी? तो 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर डी होगा, गदर पार्टी। 8वां सवाल, चौरी चौरा कांड कब हुआ? VVI सवाल है बाबू। 1920 में, 1921 में, 1922 में या 1924 में? तो 8 का आंसर सी है, 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी कांड क्या हुआ था? पता है आप लोग को इसके बारे में? जानकारी है? आपकी हिस्ट्री में पढ़ाई जाएगी इसको। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश, विद्यार्थी और राजनीति? बताइए। 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर होगा डी, विद्यार्थी और राजनीति। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? देश की सेवा, देश से भागना या आत्महत्या या इनमें से कोई नहीं? तो बाबू भगत सिंह आत्महत्या को घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं। 21 का क्या होगा? ये VVI सवाल है बाबू। भगत सिंह को फांसी दी गई थी, या फिर इसको आप ऐसे भी सवाल करता है, भगत सिंह को शहीद कब किया गया था? ठीक है। 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932 को या 22 मार्च 1931 को? तो 11 का आंसर क्या होगा?
तो 11 का आंसर होगा आपका ए, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है। 12वां सवाल क्या है देखिए। 12वां सवाल है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नवयुवक, नौजवान भारत सभा, नवयुवक भारत सभा या नौजवान दल? तो 12 का आंसर होगा बी, नौजवान भारत सभा। 13वां सवाल है, प्रिंस क्रोमकिन कौन था? अर्थशास्त्र का विद्वान, राजनीति शास्त्र का विद्वान, समाज शास्त्र का विद्वान या इतिहास का विद्वान? तो 13 का आंसर क्या होगा? 13 का आंसर ए होगा, अर्थशास्त्र का विद्वान थे ये। 24 का सवाल क्या है? 14 का सवाल क्या है? भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी और निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? ठीक है, भगत सिंह जो थे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जो निकाले जाने वाली पत्रिका थी उसका क्या नाम था? प्रताप, दिनमान, संघर्ष या अन्य से कोई नहीं? बताइए। तो 14 का आंसर ए होगा, प्रताप। ठीक है। 15वां सवाल, भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? क्षमा होगा, नर्म व्यवहार का, मृत्यु दंड का या आजीवन कारावास का? तो मृत्यु दंड का। 16, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था बाबू? तो 10 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को, 16 अप्रैल 1929 को या 18 अप्रैल 1929 को? तो 16 का आंसर होगा बी, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर के असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। लेकिन वो बम जो था बाबू जानलेवा बम नहीं था, सिर्फ धुआं वाला बम था। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? मर्यादा, ब्रह्मांड, कर्मवीर या प्रताप? बताइए। तो 17 का आंसर डी होगा, प्रताप। 18, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे या भतीजा थे? तो 18 का आंसर सी होगा, भाई थे। ठीक है। भगत सिंह की शहादत कब हुई? देखिए हम पूछे थे ना, शहीद कब किया गया या शहादत कब हुई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को या 24 मार्च 1934 को? बताइए। 19 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 19 का आंसर ए होगा, 23 मार्च 1931 को इन्हें शहीद कर दिया गया था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? बापू को, नेहरू को, सुखदेव को या राजगुरु को? तो बाबू 20 का आंसर सी होगा, सुखदेव को ये पत्र लिखते हैं, क्योंकि सुखदेव जो होता है वो जेल में जब उन्हें कैद किया जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। सभी को क्या आता है, तो अंग्रेज़ों द्वारा जो उन पर जुल्म किया जा रहा था तो उन्हें वो सह नहीं पाते हैं और भगत सिंह को पत्र लिखते हैं कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, है ना। तो वापस भगत सिंह उसे समझाने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं सुखदेव को और उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ऐसा करना बहुत बड़ी गुनाह हो सकती है, बहुत बड़ी, ठीक है, गलती हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि मृत्यु दंड, ठीक है, खुदकुशी जो है ये कायरता का प्रतीक है और तुम तो बाबू वीर हो। ठीक है। तो ऐसे इन्हें मोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो सुखदेव को भगत सिंह क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। ठीक है। ये VBI सवाल है बच्चा। भगत सिंह प्रभावित थे महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से या फ्राइडे से या एडलर से? तो बाबू कार्ल मार्क्स से। ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्र ठाकुर की, माइकल मधुसूदन की या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की या सचिद्रानंद सन्याल की? तो 22 का आंसर क्या होगा, बताइए। 22 का आंसर डी होगा, सचिंद्रनाथ सान्याल की। 23 का, मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, सुखदेव का या खुदीराम बोस का? 23 का आंसर बताएं। 23 का आंसर ये होगा, भगत सिंह का। ठीक है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या कलकत्ता, जो कि अभी कोलकाता बोला जाता है। ठीक है। कहाँ से निकलती थी? तो 24 का आंसर क्या होगा? तो 24 का आंसर डी होगा, कलकत्ता यानी कि कोलकाता से। ठीक है। पहले कलकत्ता बोलते थे, अब इसे कोलकाता बोलते हैं। ठीक है। कोलकाता, कोलकाता जो है बंगालियों का दिया हुआ शब्द है। ठीक है। 25वां,
भगत सिंह ने के चाचा का नाम क्या था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह या रंजीत सिंह? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर बी होगा, अजीत सिंह नाम था इनके चाचा का। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये भी आई सवाल है। 28 सितंबर 1907 को, 22 अक्टूबर 1908 को, 23 मार्च 1910 को या 27 सितंबर 1909 को? बताइए 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ए होगा, 28 सितंबर 1907 को। 27 का आंसर क्या होगा? तो 27 का आंसर देखिए क्या होगा? भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? स्वराज पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी? ये इनमें से कोई नहीं। बताइए तो 27 का आंसर सी होगा, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी। ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। ठीक है, इनकी जो गठन किए थे वो कौन किया थे? तो चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दोनों मिलकर के। 28वां सवाल, कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन, युवक, परिवेश या विद्यार्थी और राजनीति? तो 28 का डी होगा, ये सवाल रिपीट है। भगत सिंह के हृदय में किस भावना को कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध या अहंकार? तो बाबू इनके हृदय में प्रेम भावना की कोई भी स्थान नहीं थी। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये रहा आपके एक लेख और एक पत्र के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और जो भी सवाल थे एग्जाम में आने वाले वो भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।